हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि नामदेव और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम मॉडल पेपर 2 की। ठीक है, इसमें आप वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। इसमें हम बहुत कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल में पुराने हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस में हेल्प मिले। इसके अलावा यदि आप हमारे नाबार्ड के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें कोर्स का प्राइस 999 रुपीज़ दिया जाएगा। इसमें आपको टोटल कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फुल स्टडी मटेरियल रहेगा, पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर्स रहेंगे। इसमें लास्ट 3 ईयर के सॉल्व पेपर भी रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप यदि परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ तक की है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव ऑन करें तो वहाँ पे हम जब करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है रेनफॉल इंटेंसिटी इज़ जनरली हायर ऑन। जो रेनफॉल इंटेंसिटी है, सबसे पहले हमें इसका पता होना चाहिए कि रेनफॉल इंटेंसिटी होती क्या है। तो जो रेनफॉल इंटेंसिटी होती है कि रेट ऑफ रेनफॉल की जो रेट होती है, रेनफॉल की अमाउंट होती है हैवी इंटेंस रेन की, कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना बारिश हो रही है, उसको हम बोल देते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी। तो ये जो हायर होती है वो नियर द इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होती है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। सॉइल ऑफ विच soil order have no diagnostic horizon, so anti-soil, जो anti-soil order है वो no diagnostic horizons होता है। एंड देन anti-soil की बात करें तो ये रिसेंटली फॉर्म्ड होते हैं, है ना, रिसेंटली फॉर्म ऑर्डर है, लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट होता है। एंटी दैट हैव देयर हैव नो स्पेशल मीनिंग, और ये जो है इसके अंदर पे एल्यूवियल सॉइल आती हैं, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द सॉइल कैरिड इन साल्टेशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल साइज। तो 0.1 टू 0.5 मिलीमीटर का जो साइज़ है पार्टिकल साइज़ का, वो साल्टेशन क्या है, एक विंड एरोजन का टाइप है। ये टाइप ऑफ एरोजन का ही एक टाइप है साल्टेशन, जिसमें सॉइल का जो है एरोजन होता है थ्रू द विंड के थ्रू से जो सॉइल का मेजर पार्ट होता है वो एरोजन होता है उसका, और इससे सबसे ज़्यादा एरोजन होता है, लगभग 50 to 75% जो सॉइल एरोजन होता है वो विंड के थ्रू, ये साल्टेशन के थ्रू होता है। तो इसमें जो पार्टिकल के साइज़ होते हैं वो 0.1 से 0.5 मिलीमीटर तक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सेस अपटेक ऑफ विच एलिमेंट इज़ नोन एज लग्जरी कंजम्पशन इज़ पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको प्लांट एक्सेस अमाउंट में भी यदि रिक्वायर्ड होता है तो एक्सेस अमाउंट में भी वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, कर लेता है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टेक्सचर ऑफ सॉइल कैन बी, सॉइल है यहाँ पे, सॉइल कैन बी चेंज्ड बाय, जो सॉइल का टेक्सचर है ना, तो वो किसके थ्रू चेंज हो सकता है, तो यूज़ ऑफ टिलेज प्रैक्टिसेस टेक्सचर ऑफ सॉइल कैन बी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल। तो जो पंजेंसी है ना, उसमें जो कड़वापन होता है या मस्टर्ड ऑयल में, तो वो किसके कारण होता है, तो वो ग्लूकोसिलेट्स के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द स्लो ग्रोइंग ऑफ स्पीसीज ऑफ लेग्यूम्स रूट नोड्यूल्स बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन बैक्टीरियल जीनस इज एजोराइजोबियम। तो जो एजोराइजोबियम है वो जीनस है किसका, ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया का, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है सिम्बायोसिस बना के विद प्लांट्स, ठीक है, ऑफ जीनस किसके, सेसवानिया जो प्लांट्स हैं उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाकर वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू कोड गिविंग। तो यहाँ पे जो ये डार्क है ना, उसको आप ध्यान मत दीजिएगा, उसको अवॉइड करिएगा। इसका आंसर होगा ए एंड बी, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन रिड्यूसेस वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट को ये रिड्यूस कर देता है। इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप बट टू द रूट जोन, ठीक है, इसका आंसर ये है। तो जो ड्रिप इरिगेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 90 to 95% तक की इसकी एफिशिएंसी, वाटर यूज़ एफिशिएंसी होती है।
एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जो राइस ऑयल कंटेंट ऑफ राइस ब्रान इज़, जो राइस ब्रान में ऑयल कंटेंट है वो 3% होता है और जो प्रोटीन रहता है वो 12.25% होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो एरो कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन को। तो शुगर केन का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सेकेरम ऑफिशिनेरम या सेकेरम स्पीसीज। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n=80। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है C4 सीरियल क्रॉप इज, जो C4 क्रॉप है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि C4 क्रॉप है क्या। तो एक कोई भी प्लांट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले फिक्स करता है इनटू कंपाउंड, जो कि 4 कार्बन एटम्स होते हैं। केल्विन चक्र में पहुंचने के पहले वो जब 4 कार्बन एटम्स को फिक्स करता है कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, उसको हम C4 साइकिल बोलते हैं। और C4 सीरियल क्रॉप में, ठीक है, ये सारा तो है लेकिन सीरियल क्रॉप कौन सी है, वो है मेज। सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ऑफ वीट, तो जो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी है उसमें कौन सा सब्सटेंस है, तो आपको पता है कि जो वीट में ग्लूटीन पाया जाता है ना, ग्लूटीन पाया जाता है। तो जो वीट है सबसे पहले तो कौन सा ब्रेड बनाने के लिए होता है यूज़, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ब्रेड वीट के नाम से जाना जाता है, इसका यूज़ ट्रिटिकम एस्टिवम का ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। ये मैक्सिकन ड्वार्फ वीट है जिसको एवॉल्व किया गया था डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉग के थ्रू, वॉरलॉग ने एवॉल्व किया था। और जो मैक्सिकन वीट है वो क्या है, 87% एरिया में, सबसे ज़्यादा एरिया में इसी को ग्रो किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे डेपोक मेथड ऑफ राइस नर्सरी रेजिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो जो डेपोक मेथड की राइस नर्सरी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, सभी को पता है फिलीपीन से। तो जो फिलीपीन से हुई थी, इसमें क्या होता है कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सीडलिंग जो है कब तैयार हो जाती सीडलिंग के लिए, तो ये 12 डेज आफ्टर सीडिंग के ये सीडलिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसमें जो डेपोक मेथड है राइस की नर्सरी में उसमें। विच वन इज़ इलस्ट्रेशन ऑफ रिले क्रॉपिंग, तो सबसे पहले तो रिले क्रॉपिंग का पता होना चाहिए कि रिले क्रॉपिंग क्या है। तो रिले क्रॉपिंग एक टाइप की ऐसी क्रॉपिंग होती है जिसमें हम सेकेंड क्रॉप को ग्रो करने, जो फर्स्ट क्रॉप है उसकी कटाई के पहले ही हम सेकेंड क्रॉप को ग्रो कर देते हैं। तो इसका जो इसमें आंसर होगा मेज, तोरिया, वीट और लोबिया। एंड नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया इंक्रीज करता है फॉस्फेट सॉल्युबिलिटी को। सीड वर्क बोर्ड रिक्वायर्ड फॉर, जो प्योरिटी टेस्ट ऑफ सीड साइज, सीड शेप है ना, इन सारी के लिए कौन वर्क करता है, प्योरिटी टेस्ट ऑफ सीड। एंड देन हम बात करेंगे LEISA इज रिलेटेड टू, ये जो है इसका स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये स्टैंड्स फॉर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इट स्टैंड्स फॉर लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इस पर आप देख लो, इस पर कोई नहीं है, मतलब ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एंड देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंडर ड्रॉट द सॉर्गम प्लांट सिंथेसाइज धूरिन इज, तो सबसे पहले हम सॉर्गम का देखें तो जो सॉर्गम का बोटेनिकल नेम सॉर्गम बाइकलर है। कैमल क्रॉप है, ये कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये ड्रॉट पर्पस में भी ग्रो कर देती है। और जो हाइड्रोसाइनिक एसिड है, जो धूरिन एल्कलाइड है, इसको हम धूरिन एल्कलाइड बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड को, वो 40 से 50 दिन में, जो सोइंग के बाद 40 से 50 दिन में ये दिखाई देना लगता है अर्ली स्टेज में। और ये तो है, ये लीफ पे दिखाई देता है धूरिन, सिंथेसाइज होता है अपर लीव्स ऑफ द क्रॉप की जो अपर लीव्स होती है उसमें धूरिन सिंथेसाइज होता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया, ये लीफ में सिंथेसाइज होता है, दैट मीन्स लीव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ वार्ले इज निमेटोड रेजिस्टेंट, तो जो वार्ले की जो निमेटोड रेजिस्टेंट वेराइटी है वो है राजकरण। एंड देन द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रोपेजीन इन sorghum for control of wheat is 0.75 kilogram active ingredient per hectare. All the grain legumes have a high respiration because of, जो भी grain legumes हैं उनमें high respiration होता है। intermittent
हैबिट के कारण उसमें क्या होता है, हाई रेस्पिरेशन होता है। एंड देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो द से टाइम बाय अ सेल्फ प्रपोल्ड ट्रांसप्लांटर फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ राइस इज 5 आवर एंड 15 मिनट्स। ठीक है, तो हम जब इसमें बात करेंगे सेल्फ प्रपोल्ड ट्रांसप्लांटर की, तो जो इसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 0.19 हेक्टेयर पर आवर की भी इसकी कैपेसिटी होती है। एंड देन हम बात करें पोलन वायबिलिटी ऑफ वीट इज रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ बोरोन, तो जो पोलन वायबिलिटी है वो क्या होती है, तो ये एक प्रकार की पोलन की वायबिलिटी होती है कि इसकी जो फंक्शन है डिलीवरिंग मेल गैमेट्स टू द एम्ब्रियो सेक। एंड ये जो है वायबिलिटी किससे रिलेटेड सप्लाई करती है, वो बोरोन से रिलेटेड है। एंड द नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज, इसमें 16 लगा है बट आपका आंसर होगा 17, क्योंकि अभी निकेल को भी ऐड कर दिया गया है, तो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज 17। एंड देन क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है, वो है मीथेन, CH4 जो है ग्रीन हाउस गैस है। एंड देन वैम इज वैम क्या है, तो वैम का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ये जो है ये एक बायो फर्टिलाइज़र है, बस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, स्टैंड फॉर बस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, और जो ये है एक प्रकार की फंजाई है। ठीक है, ये फंजाई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 में बात करेंगे, ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेडिकल एंड प्लूमोल डेवलप फ्रॉम, जो रेडिकल और प्लूमोल है वो कहाँ से डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो से ही डेवलप होता है। एंड देन एंटीसेनेसेंट पॉलीहार्मोन इज रिप्रेजेंटेड बाय साइटोकाइनोन। ठीक है, साइटोकाइनेन जो है वो सेनेसेंस लेयर्स है, मतलब जो सेनेसेंस अवस्था होती है वो उसको इंक्रीज कर सकता है प्लांट की, या उसको डिले कर सकता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड isolation distance for certified seed production of cabbage, so 1000 meter. Next question is which of the following plants does not show photorespiration, maize जो है वो photorespiration को show नहीं करता। and then in which of the following composite synthetic cultivars are used, maize, the recently developed terminator technology has been used in cotton। एंड देन टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो है जेनेटिक यूज़ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग जो इसको हम इसके नाम से भी जाना जा सकता है, जेनेटिक यूज़ रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, एंड देन हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हैप्लॉइड कैन बी ऑब्टेन्ड कन्वेंशनली बाय एंथर कल्चर। तो एंथर कल्चर की बात करें तो ये एक प्रकार की आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एंथर्स को एक प्रेसिस और क्रिटिकल स्टेज में डेवलप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज जनरली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। सो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसका जनरली हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसको हम एक कैरेक्टर को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं, वो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे द जीन्स दैट इंटेंसीफाई और डायमिनिश द इफेक्ट ऑफ मेजर जीन्स आर नोन एज मॉडिफाइंग फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ म्यूटेशन इज हाइब्रिडाइजेशन। रीड द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट विच वन इज़ नॉट काबुली वैरायटी ऑफ ग्राम। तो इसमें से जो काबुली वैरायटी ग्राम की, दो टाइप के ग्राम होते हैं। ठीक है, चिकपी जो है, चिकपी को हम लोग ग्राम के नाम से जाना जाता है, और ये दो टाइप का होता है, एक काबुली और एक देसी। तो जो काबुली की वैरायटी इनमें से कौन सी नहीं है, तो पंत जी 186 इज़ नॉट अ वैरायटी ऑफ काबुली ग्राम। ठीक है, काबुली चिकपी। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन अंडर स्टोरेज कंडीशन में ऑनियन को स्प्राउटिंग को चेक करने के लिए किसका यूज़ करता है, तो मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज़ करते हैं हम लोग, MH का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प्स इन एनलार्जिंग द ग्रेप फ्रूट इज़, तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रेप के एनलार्जमेंट के लिए हेल्प करता है, तो जिब्रेलिक एसिड है, जो कि जिसको हम लोग प्लांट ग्रोथ हार्मोन को डालने से उसकी जो है एनलार्जिंग होती है। ठीक है,
अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किन्नो इज़ बेसिकली एट, जो किन्नो है वो मैंडरिन की वैरायटी, मैंडरिन की हाइब्रिड वैरायटी है। एंड देन ये जो है ये क्रॉस करती है, क्रॉस किसका है, सिट्रस नोबिलिस क्रॉस सिट्रस डेलिशियोसा, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्षा उपहार इज़ अ वैरायटी ऑफ ओकरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन कैन कॉज नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें कौन सा करेक्ट आंसर है, कोड है मोनोशियस, देन आंसर इज सी मोनोशियस, प्रोटोगैमी एंड प्रोटेंड्री। तो प्रोटेगैमी, ठीक है, तो प्रोटोगाइनी मतलब क्या होता है, पहले गाइनोशियम का मैच्योर होना, प्रोटेंड्री दैट मीन्स पहले एंड्रोशियम का मैच्योर होना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। सो ये ओके। एंड देन नेक्स्ट हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक स्प्राउटिंग ऑफ अनियन अंडर ओके स्टोरेज, तो एमएच मैलिक हाइड्रोसाइड। एंड a plant growth hormone can help in enlarging the grapefruit is जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। बरसा उपहार इज़ अ वैरायटी ऑफ ओकरा। रेडनेस इन एप्पल इज़ ड्यू टू, जो एप्पल में रेडनेस होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। अगर हम बात करें तो एप्पल का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है मेलस डोमेस्टिका। द बेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन फॉर मैंगो प्लांटेड इन सैंडी सॉइल इज़ ड्रिप इरीगेशन, जिसकी एफिशिएंसी 90 to 95% तक होती है। Micrografting is used to produce plant for free from virus। एंड देन जो ब्लैक हार्ट इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है पोटैटो का, तो पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरेशम, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। 2n इज इक्वल टू 48 होता है और इसका ओरिजिन क्या है, साउथ अमेरिका। डोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स इज टार्टेरिक एसिड। Next question is, the best method of vegetative propagation in Aula is patch budding। And then Gobind is a variety of walnut। Vegetative Parthenocarpy is found in banana। तो banana का botanical name Musa species है, Parthenocarpy, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज़ लोकेटेड एट लखनऊ, जिसको इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 सितंबर 1972 में, या इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टमाटो केचप। जब हम टोमेटो केचप को प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें हम प्रिजर्वेटिव के लिए कुछ सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, वो है सोडियम बेंजोएट का हम यूज़ करते हैं। ग्लेडियोलस इज़ प्रोपोगेटेड बाय विच मैथड, सो दैट इज़ बल्ब्स। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे द ताज गार्डन ऑफ आगरा। ताजमहल इज़ द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे द लीडिंग इंडियन स्टेट एज फ्लोरिकल्चर ट्रेड इज कर्नाटका। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे नोजल इज़ अ पार्ट ऑफ हैंड कंप्रेशर स्प्रेयर। तो जो नोजल है एक हैंड कंप्रेशर स्प्रेयर का ही एक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड में बी रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ टर्माइट। इनमें से जो कौन सा इंसेक्टिसाइड है उसको टर्माइट के कंट्रोल के लिए रिकमेंडेड किया जाता है, क्लोरोपायरीफॉस को। इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड, जो इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड है वो है निम्बिसाइडिन, जो इको फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे पिंक वॉलवॉर्म इज़ अ पेस्ट ऑफ। जो पिंक वॉलवॉर्म है वो कॉटन का पेस्ट है, कॉटन मतलब गोसिपियम हर्बेसियम। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे 66 इज़ फेरोमेन ट्रैप अट्रैक्ट्स मेल मोथ्स। जो मेल मोथ्स होते हैं वो फेरोमेन ट्रैप ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, मेल मोथ्स को। विच इज़ नॉट अ बायोपेस्टिसाइड इन द फॉलोइंग, कार्बराइल इज़ नॉट अ बायोपेस्टिसाइड इन द फॉलोइंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कार्बामेट पेस्टिसाइड। इनमें से कौन सा जो है वो कार्बामेट पेस्टिसाइड है, वो है एल्डी कार्ब। डाइमेथोएट इज़ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है ये डाइमेथोएट। पनामा बिल्ट इज़ अ डिसीज़ ऑफ बनाना। जो पनामा बिल्ट है वो एक बनाना की डिसीज़ है। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो वो है ईयर कोकल डिजीज़ इन वीट इज़ कॉज बाय द ऑर्गेनिज्म ऑफ नेमेटोड। जो ईयर कोकल डिजीज़ है वीट में वो नेमेटोड के कारण लगती है। मस्कार्डाइन इज़ अ फंगस डिसीज़ विच इन्फेस्ट द इंसेक्ट पम्बेक्स मोरी।
एंड देन हम बात करेंगे कि डेड गेट इन शुगर केन इज कॉज बाय ट्राइपोराइजा निवेला। नेक्स्ट हम बात करें डुंगरो डिजीज ऑफ राइस इज कॉज बाय इंसेक्ट नेफोटेटिक वायरसेंस जो है वो इंसेक्ट एक है जो कि टुंगरो डिजीज को राइस में करने के लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म है, कॉजल इंसेक्ट है। एंड विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। सो कम्युनिकेशन मॉडल का एक पार्ट नहीं है, एडवाइस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1966। HYVP जो प्रोग्राम है वो 1965 to 66 में स्टार्ट हुआ था, 66 में, और ये लॉन्च किया गया था बाय RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करें कि मित्रा किसान इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ नन ऑफ द अबव। ये किसी का भी एक एम्प्लॉय नहीं है। नॉर्मन ई बोरलॉग वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन पीस। जो नॉर्मन ई बोरलॉग है, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग कौन है? ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड में है नॉर्मन ई बोरलॉग, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन, ठीक है। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था पीस के लिए, ठीक है। T&V सिस्टम ऑफ एक्सटेंशन वॉज स्टार्टेड बाय D बैनर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीड कंस्टिट्यूएट्स मोर देन 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द क्रॉप हाइब्रिड टोमेटो। तो जो सीड कंस्टिट्यूएंट है वो 50% से ज़्यादा कॉस्ट है प्रोडक्शन का किसी भी क्रॉप में, वो है हाइब्रिड टोमेटो। एंड यहाँ पे हमारे जो 80 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको समझ से आया होगा। एंड देन आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा हमारे कोर्स चैनल ने इफ़को का कोर्स लेके आया है, जिसे आप परचेज़ करना चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है 1999 रुपीज़ है। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, एंड देन आपको डाउनलोडेबल प्रिंटेबल PDF दिया जाएगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, 3 इयर्स के प्रीवियस सॉल्व पेपर कराए जाएंगे, और टेस्ट सीरीज़ भी आपको दी जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो है 9 मंथ की है। सो आप यदि परचेज़ करना चाहते हैं इफ़को के कोर्स को, सो आप हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है इसका। देन आपने यदि अभी तक हमारे